Good morning, dear students. Today we are going to discuss about vacuum or Dewar flask. Okay, this is the diagram of vacuum flask. We are going to study about its construction and working. Before discuss construction and working, we will discuss its definition. Its name is vacuum or Dewar flask, and it is also known as thermos bottle since it was invented by Sir James Dewar in 1890. That's why this is known as Dewar flask also. Okay, this is the flask, this is the bottle which keep the hot things hot and cold things cold for a longer period of time. ठीक है, ये बॉटल होती है कि अगर आप इसमें कोई गर्म चीज़ रखोगे तो वो गर्म ही रहेगी, अगर आप कोई चीज़ ठंडी रखते हो इसमें तो वो ठंडी ही रहेगी। कहने का मतलब जो भी चीज़ आप इसमें रखोगे उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम आप इसमें कंज्यूम कर सकते हो थिंग्स, चाहे वो हॉट थिंग्स रख सकते हो, कोल्ड थिंग्स रखनी है तो कोल्ड थिंग्स रख सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ये बॉटल किसकी बनी होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन, देयर इज़ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल। ब्लू लाइन शो द डबल वॉल्ड ग्लास वेसल. Okay, in between these walls there is vacuum. What is the meaning of vacuum? The meaning of vacuum is there is no air, absence of air is known as vacuum. Okay, वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या करते हैं, एयर निकाल लेते हैं तो वहाँ पे एयर एब्सेंट हो जाती है और एब्सेंस ऑफ एयर को हम बोलते हैं वैक्यूम। कि ये जो ग्लास की वॉल्स है दो, इनके बीच का जो मीडियम है उसमें एयर भी नहीं होती, वहाँ पे वैक्यूम होता है। एंड एट द टॉप ऑफ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल देयर इज रेड कलर्ड स्टॉपर, देयर इज रेड कलर्ड स्टॉपर विच इज ऑल्सो नोन एज कॉक. ओके, एंड दिस फ्लास्क इज इन अ केस. दिस इज द केस, black line shows the case, okay, in which the double walled glass vessel is placing with the help of pads. Green colored are the pads which supports the double walled glass vessel. And at the top of case there is a lid which covering the stopper, and it is it serves as a cup to pour the contents into the flask and out of the flask. Okay, and air is removed from the space between the walls by making use of vacuum pump, and it is sealed. Okay, and the outer surface of the inner wall and the inner surface of the outer glass wall is covered with the polished with the silver color. ओके, इसको सिल्वर कलर से पेंट किया होता है. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में आपने 2-3 बात नहीं बतानी है कि एक तो डबल वॉल्ड ग्लास वेसल होती है, इनके बीच एयर नहीं होती, वैक्यूम पंप की हेल्प से वो एयर निकाल लेते हैं और इसके ऊपर स्टॉपर लगा होता है. सेकंड बात, जो डबल वॉल्ड ग्लास वेसल है उसको आपने एक केस में रखना है और केस के टॉप पे होती है लिड. ठीक है, और इसको सिल्वर कलर का पेंट किया होता है, जो इनर वॉल है उसकी आउटर साइड को, जो आउटर वॉल है उसकी इनर साइड को. ठीक है, ये तो था कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम. ओके, नेक्स्ट इज वर्किंग. हाउ दिस बॉटल, दिस फ्लास्क इज वर्किंग. ओके, कि कोई गर्म चीज़ गर्म ही क्यों रहती है, कोई ठंडी चीज़ आप इसमें रखते हो तो वो कोल्ड ही रहती है, क्यों रहती है, इसके पीछे का कारण क्या है. ओके, जैसे आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसके 3 मेथड्स होते हैं. कौन कौन से? कन्वेक्शन से हो सकता है, कंडक्शन से हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है. लेकिन इस बॉटल की कंस्ट्रक्शन ही ऐसे है कि इस बॉटल की कंस्ट्रक्शन के कारण हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, ना तो सराउंडिंग से हीट बॉटल के अंदर जाती है
और ना ही बॉटल के अंदर वाली जो हीट है वो बाहर जाती है। इसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसे होती है। कैसे? देखो, जो वॉल्स के बीच का मीडियम आपने वैक्यूम रखा, वैक्यूम रखने का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई एयर पार्टिकल्स नहीं है। तो अगर वहाँ पर एयर पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना कन्वेक्शन से ना ही कंडक्शन से। सेकंड, जो आपने सिल्वरिंग की है, जो आपने सिल्वर पेंट किया है आउटर सरफेस ऑफ इनर वॉल एंड इनर सरफेस ऑफ आउटर वॉल का, ठीक है, उससे क्या है कि उसका क्या फ़ायदा होगा आपको? उसका क्या फ़ायदा होगा कि उससे रेडिएशन के कारण जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप इनर वॉल की जो सरफेस है उसको सिल्वरिंग करते हो उसकी, तो उसका क्या मतलब होगा कि वो पुअर रेडिएटर है, हीट की हीट बाहर नहीं जाएगी। अगर इनर सरफेस है आउटर वॉल की तो वो उसको गुड रिफ्लेक्टर बनाता है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा आउटसाइड से। तो रिवर्स भी इसका ट्रू होगा। तो ऐसे करके जो ट्रांसफ़र है हीट वो नहीं होगी ड्यू टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बॉटल। अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही सराउंडिंग से, बॉटल के अंदर नहीं जा रही, बॉटल से बाहर नहीं जा रही हीट, तो जो हॉट थिंग्स है वो हॉट ही रहेगी, कोल्ड थिंग्स है वो कोल्ड ही रहेगी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट ड्यू टू सम शॉर्ट कमिंग्स इन दी कंस्ट्रक्शन ऐसा हो सकता है कि जो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जो हॉट चीज़ है वो ठंडी होनी शुरू हो जाए, जो ठंडी चीज़ है वो गर्म होनी शुरू हो जाए। वो फिर डिफ़ॉल्ट होता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। कई बार ये टाइट नहीं होता, जो इसका स्टॉपर है, जो इसकी लिड है, वो अगर टाइट नहीं होगी तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ से तो आपने रोक दी, ऊपर से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि वो जो बॉटल है वो कैसे वर्क करेगी। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम योर फिजिक्स बुक ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क टू मी, अदरवाइज प्लीज़ रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।